vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम टोरंटो कनाडा। और आज मेरा जो ट्रैवल ब्लॉग है वो स्पेशल मेरी वजह है टोरंटो आने की, क्योंकि टोरंटो की सबसे जो फेमस जगह है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वो सबसे फेमस जगह है यहाँ की नियाग्रा फॉल। नॉर्मली नियाग्रा फॉल जो है वो न्यूयॉर्क को भी लगती है और टोरंटो को भी लगती है, बिकॉज ये बिल्कुल अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर है। लेकिन जिन लोगों ने दोनों जगह विजिट की होती हैं वो कहते हैं कि अगर आप नियाग्रा फॉल को कनाडा की साइड से विजिट करते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो सुबह सुबह अपने हॉस्टल में उठ के अपना बैग शैग मैंने पैक कर लिया और हॉस्टल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। कल मैं पहुँच गया था यहाँ पे, तो बड़ी अच्छी वाइब्स है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अमेरिका और कनाडा के अंदर जितने भी जो हॉस्टल्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इसमें मुझे तो ये पड़ा है ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 7 से 8 हज़ार पर नाइट। एक सिंपल जो बेड है तो वो यहाँ पे पड़ा है, लेकिन ये कि ओवरऑल इनका सिस्टम अच्छा है। किचन बना हुआ है, आप अपना खाना वगैरह पका सकते हैं, खुद खा सकते हैं, बर्तन शर्तन खुद धोने आपने, और साथ आपके लाउंज में टीवी लगा हुआ, आप इधर बैठ सकते हैं। तो अभी आ रहा है मेरा दोस्त मुझे पिक करने, उसका इंट्रोडक्शन जब आता है मैं आपको तब उससे मिलवाता हूँ। जल्दी से पैक करता हूँ, मैं नीचे रोड पर जाकर खड़ा होता हूँ ताकि मुझे वो दोस्त आगे मुझे पिक कर ले। ऑल राइट जी, तो मेरा दोस्त जो है राना उमर, वो मुझे यहाँ से पिक करने आ गया है। हम लोगों ने आज से कई साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की। 4 साल हमने इकट्ठे गुजारे, बड़े नोट्स वगैरह बना के रट्टे शट्टे लगा के थीटा बन के हम लोगों ने जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग पास की। और राना उमर ने ज्वाइन किया नेस्ले पाकिस्तान को, शेखुपुरा प्लांट को, और फिर राना साहब आ गए हैं अब इस वक्त टोरंटो में इसकी नेस्ले की सप्लाई चेन के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। तो आज जो है राना साहब के साथ हमारा दिन गुजरेगा। हॉस्टल से मैं निकला हूँ, बाहर शदीद जो है वो स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी हुई है, लेकिन धूप भी निकली हुई है। तो देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है, कुछ पता नहीं है हम लोग नियाग्रा पहुँच पाते या नहीं पहुँच पाते, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम हो गया हुआ है, तो निकलते हैं। साथ साथ आपको भी लेके चलते हैं और आपको थोड़ी सी टोरंटो का शहर भी दिखाते हैं, और साथ यहाँ की जो मेन हाईलाइट है नियाग्रा वो भी विजिट करवाते हैं। राना साहब ने कहा आपको हमने यहाँ पे आज कनाडा का नाश्ता करवाना है, तो थोड़ी देर के लिए पार्किंग लगा के अंदर जाना था, लेकिन राना साहब स्पेशल आए हैं पार्किंग की टिकट खरीदने। राना साहब क्यों, मतलब क्या ज़रूरत है यार आपको यहाँ पे, अपने मुल्क में तो आप इस तरह कुछ करते नहीं। ऐसा है कि आप थोड़े पैसे दे देंगे, ढेर सारे पैसे देते। ढेर सारे मतलब कितने? काफ़ी सारे हो सकते हैं, 100 में हो सकते हैं। तो यार ये देख लेंगे 10 मिनट की पार्किंग के लिए ये बेचारा वहाँ से आया और अब अपनी पार्किंग की फ़ीस दे रहा है। कितनी होगी जी 10 मिनट की? $2 पे करने पड़ रहे हैं 10 मिनट की पार्किंग के लिए, जिनके ऊपर रूल्स बनाने के बाद खिंचाई होती है ना, तब बंदा फिर यहाँ पे रूल्स फॉलो भी करता है। पाकिस्तान में आपको पता है कि याशी लगी पड़ी है, हम बेशक नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करके जाते हैं, कोई मसला ही नहीं होता। सीन ये है कि मुँह पे मैं इस तरफ चलता हूँ तो मुँह पे जो है ना डायरेक्ट स्नो पड़ रही है, तो हम ज़रा अपोजिट चलते हैं साथ साथ। क्या खुशबू आती है एंटर होते ही। तो टिम होटल्स जो है वो क्या कहते हैं जी, टिम होटल्स यहाँ का नेशनल ब्रांड है, नेशनल ब्रांड जी टिम होटल्स से फेवरेट कॉफ़ी प्लेस है। थैंक यू। धूप यार ऐसी रहनी चाहिए फिर ये मज़ा आएगा। वैसे तो स्नो भी रुक गई है, लेकिन मसला ये है यहाँ पे एकदम स्टार्ट हो जाती है और एकदम रुक जाती है, तो आप कुछ कह नहीं सकते कि ये दिन पूरा कैसा गुजरेगा। प्लस एक और चीज़ मैंने नोटिस किया, पाकिस्तान में भी जैसे हमारा वेदर जो गूगल बता रहा होता है बारिश बुरिश का और स्नो का, तो कोई 100% सीन नहीं होता, यहाँ पे भी ऐसे ही है। जी ऑलमोस्ट कोई 1-1.25 घंटा ट्रैवल करने के बाद नियाग्रा फॉल से पहले ही बड़ा एक खूबसूरत जगह आती है जिसका नाम है नियाग्रा ऑन द लेक।
और तो राना साहब ने कहा कि पहले आपको हम वो विज़िट करवाएंगे, बड़ी खूबसूरत जगह है, छोटा सा टाउन बना हुआ है और ज़रा टूरिस्टी है। और इस वक्त हमारे दोनों साइडों के ऊपर यहाँ पे पीच के और स्पेशली जो अंगूर के इन्होंने छोटी छोटी बेलों को दरख्त की फॉर्म के अंदर खड़ा किया हुआ नज़र आ रही हैं, बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं, फार्मिंग हुई हुई है। और ऑब्वियसली अंगूर यहाँ पे इतना ज़्यादा लगाने का मकसद जो है वो वाइन क्योंकि बनती है अंगूर से, तो ये उसके लिए इन्होंने सारी की सारी यहाँ पे फार्मिंग की हुई है हमारे चारों तरफ। वेदर क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक जा रहा है, बहुत ज़्यादा कोई वर्ष नहीं हुआ हुआ, एकदम काले बादल आ जाते हैं, थोड़ी सी बर्फ़ पड़ने लग जाती है, कभी हवा चलने लग जाती है, लेकिन ये है कि सड़कें फ़िलहाल साफ हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क किया। अब आपको मैं ज़रा साथ साथ दिखाता हूँ ना यहाँ की कल्चर और एक एक चीज़, क्योंकि मकसद ये थोड़ी है खाली घूमने, आपको ये दिखाना है कि कनाडा में चलता क्या है, क्या रूल्स होते हैं। अब हमने थोड़ी देर के लिए अपनी यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी थी, तो अब ये बोर्ड देखें लगा हुआ सामने कि भाई इस जगह से आगे आप पार्किंग नहीं कर सकते और इस जगह से पीछे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो अब ये 15 मिनट से अगर आप ज़्यादा करेंगे तो थ्रू आउट इधर पेट्रोलिंग हो रही होती है यहाँ पे पुलिस की, और वो देख रहे होते हैं कि गाड़ी कौन सी गाड़ी कहाँ खड़ी है। मैं पहले समझता कि यार कौन देखता होगा यार, ये मतलब इतनी देर कोई नोट करता होगा, लेकिन प्रॉपर हायरिंग हुई है पुलिस की सिर्फ इसी केस के ऊपर। तो लोग देखते हैं यहाँ पे, पुलिस देखती है और उसके बाद आपको टिकट लगा के चले जाते हैं, भाई ये पेमेंट करो, फिर आप जो है ना यहाँ से जाओगे। अब हम नियाग्रा ऑन द लेक पे क्वीन स्ट्रीट पे हैं। क्वीन स्ट्रीट अभी यहाँ की, ये जैसे पाकिस्तान में मरी में माल रोड है, हाँ ऐसे है। माल रोड है जी यहाँ का। बर्फ़ काफ़ी जो है ना वो कीचड़ कीचड़ हुआ है, हवा चल रही है, लेकिन यह है कि सीन मज़ेदार है यहाँ पे। ग्रीन ग्रीन ये पूरे अपने जितने रेस्टोरेंट्स हैं ये पत्तों से ग्रीन ग्रीन जो है ना इससे सजा देते हैं, और उसके ऊपर जब ये वाइट वाइट बर्फ़ गिरती है तो वो और ही खूबसूरत लगता है। ये देखें कितना प्यारा इसने सजाया हुआ है। मज़े की बात है जब आप ये चीज़ें इधर आके लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको लगता है किसी आप ना इंग्लिश मूवी के अंदर आ गए, क्योंकि आपने कभी ये चीज़ें नॉर्मली एक्सपीरियंस तो नहीं की होती पाकिस्तान में रहते हुए, ना ऐसी बर्फ़ और ना ऐसा डेकोरेट। ये सीन आपने हॉलीवुड की फ़िल्मों में ज़रूर देखे होते हैं। तो एक्चुअल में आप जब आते हैं यहाँ पे तो वही बचपन की होम अलोन की सीरीज़ जो है ना वो आपको याद आने लग जाती है जब आप ये वाला सारा सीन देखते हैं, क्योंकि वो भी स्नो के अंदर और जो क्रिसमस है उसके ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है। आसमान का रंग देख, कितनी क्लैरिटी है, माय गुडनेस। लो जी, ये हम बढ़ रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता नियाग्रा फॉल की तरफ, और क्या खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं। सामने पूरा जंगल है और ये हम हाइट पे चढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ओके जी, फाइनली हम लोग नियाग्रा फॉल के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। इस ग्रिल के पीछे जो है वो फॉल है, आपको नज़र नहीं आ रही, थोड़ा सा बस हम लोग कहीं पे पार्किंग लगा लें, हमें जगह नहीं मिल रही। लेकिन मैं एक मज़े की बात बताऊं कि इन्होंने फॉल के पास इतना ज़बरदस्त सीन बनाया हुआ है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पे कैसीनोज़ भी नज़र आ रहे हैं मुझे, जॉयलैंड नज़र आ रहा है, स्काई राइड्स नज़र आ रही हैं काफ़ी, क्या खूबसूरत रेनबो नज़र आ रही है बनी हुई। अभी मैं आपको ज़रा बाहर से विज़िट करा रहा हूँ, हम ज़रा पार्किंग शार्किंग की जगह ढूंढ लें, फिर आपको नियाग्रा फॉल के करीब लेके जाते हैं। यार ये अब चेक करें, ये अब हम नियाग्रा टाउन के अंदर फिर रहे हैं इस वक्त, और पूरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। एक एक इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने यहाँ पे जॉयलैंड टाइप का आप समझ लें ये बनाया हुआ है। फूड स्टॉल्स, बर्गर्स और बिलीव इट और नॉट, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, थीम पार्क्स हैं, उन सबके इंडोर पार्क्स वो सारे यहाँ पे बने हुए हैं।
ओके जी, फाइनली बड़ी मुश्किल से हमें पार्किंग की जगह मिल गई है। और ये पूरा का पूरा एरिया जैसे भी हमने गाड़ी में भी आपको चलते फिरते दिखाया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और बड़ी ज़बरदस्त जो है राइड्स वाली जगह, जॉयलैंड पार्क और एक प्रॉपर जगह बनी हुई है यहाँ पे। यानी ये नहीं है कि लोग यहाँ पे आगे सिर्फ विज़िट करते हैं और मॉल को देख के चले जाते हैं। इन लोगों ने प्रॉपर एक जो थीम पार्क स्टाइल के अंदर इस पूरी जगह को बनाया हुआ है। तो लोग यहाँ पे आगे रात भी रहते हैं, बड़े बड़े होटल्स बने हुए हैं, स्काई टावर्स बने हुए हैं, कैप्सूल्स लगे हुए हैं जो ऊपर आपको जाके डिनर करवाते हैं काफ़ी हाइट के ऊपर जाके, और सामने आपको नियाग्रा फॉल नज़र आती है। और इवन मेरे साथ आपको यहाँ पे काफ़ी हलाल रेस्टोरेंट्स, टर्किश रेस्टोरेंट, शवारमा और ये वो हर चीज़ मिल रही है यहाँ पर जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अभी वैसे मैं आपको वॉक करता हुआ लेके जाऊँगा नियाग्रा फॉल के पास, लेकिन वहाँ पे क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा होगा तो बेहतर है थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। नंबर 1, ये सबसे पहले एक अमेरिकन एक्सप्लोरर था जो कि 1678 में सबसे पहले एक्सप्लोर करता हुआ इस जगह के पास आया, जिसको यहाँ पर नियाग्रा फॉल पहली दफ़ा उसको मिली। उसके बाद ये पॉपुलर होती गई और अमेरिका और कनाडा के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस हनीमून्स के लिए पॉइंट बन गया। तो जितने भी हनीमूनर्स थे वो शुरू में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आया करते थे अपना हनीमून मनाने के लिए। उसके बाद इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि नियाग्रा फॉल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पे होती है। बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर पर सेकंड यहाँ पे फॉल कर रहा है, जो कि जिसकी हाइट ऑलमोस्ट कोई 200 फीट है और पानी ऊपर से गिरता है नीचे। और जो टोटल कैपेसिटी है बिजली यहाँ पे बनती है, आप यकीन नहीं करेंगे, 4000 मेगावाट 4000 मेगावाट बिजली यहाँ पे बन रही है, जो कि शेयर हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान में। अमेरिका और कनाडा दोनों इसके ऊपर अपना राइट रखते हैं, पानी के ऊपर भी, और दोनों इसकी बिजली के ऊपर भी अपना राइट रखते हैं। तो ये इसका सबसे मेन जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे मैंने बताया कि दुनिया की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो अब ऐसा करते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा टाउन के अंदर वॉक करते हुए जाता हूँ, आपको ज़रा यहाँ की आउटलेट्स और जो बने हुए हैं वो दिखाता हूँ। और इतनी अच्छी यहाँ पे वाइब्स हैं कि इन्होंने थ्रू आउट स्पीकर्स वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पर। और ये देखें अब आपको ऊपर म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही होगी। थ्रू आउट यहाँ पे ये स्पीकर्स लगे हुए हैं और आप ये वॉक करते हुए यहाँ पे जाते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त वॉकिंग स्ट्रीट्स और राइड्स और ये वो, मतलब मज़ेदार जगह है। आज हम क्योंकि आए तो सर्दी में हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे रश कम है, लेकिन समर्स के अंदर यहाँ पे जैसा राना साहब ने मुझे बताया कि इधर खड़े होने की भी जगह नहीं होती यहाँ पे। पार्किंग तो आप भूल ही जाए ना कि आपको यहाँ पे मिले कहीं पे करीब पे। तो अभी हमें पार्किंग काफ़ी बिल्कुल जो इनका सेंट्रल एरिया है यहाँ पे मिल गई है। वैसे सच पूछें तो मुझे ये प्रॉपर एक जो पार्टी हब लग रहा है, और मुझे फीलिंग जो आ रही है पूरी वो यूएस के अंदर जो लॉस वेगस सिटी है, जो उनका पूरा कैसीनो सिटी है, और जो वहाँ पे वाइब्स है ना पार्टी और ये वो जहाँ पे लोग आके पूरा नाइट स्पेंड करते हैं, एग्जैक्टली वैसी ही मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। और बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ और पार्क, और एग्जैक्टली वैसे ही सेम लॉस वेगस के अंदर भी आपको ये उल्टे पुल्टे देखें गाड़ियाँ लगी हुई हैं उल्टी, ये कैसल बने हुए हैं, इधर टिम हॉर्टन है, और काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी ही आप मिलती हैं अगर आप जाते हैं वहाँ पर लॉस वेगस में। जी हवा बहुत तेज़ है, तो अभी हमने काफ़ी वॉक करनी थी, थोड़ा होले हम आपको दिखाएंगे नियाग्रा फॉल। हम लोग अभी सर्च में यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट हमें मिलता है तो फिर पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ऑलराइट, सो हियर इज़ आवर मील। ओके जी, मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने के बारे में कि प्रोटीन क्या होती है। राना साहब आज ज़रा हमें आप बताएं कि प्रोटीन क्या है। अच्छा जी, ये इन्होंने डब्बे के अंदर क्या क्या डाला है? इसमें बेसिकली फ्रेंच फ्राइज़ हैं, अच्छा, साथ में चीज़ है, ये क्या वाइट, और ये चीज़ है, ये चीज़ है। हाँ। अच्छा, सॉलिड चीज़ है, उसके ऊपर ग्रेवी है, ठीक है। तो चिकन प्रोटीन इसको कहते हैं, तो ये प्रोटीन है। अच्छा, ये फेमस कैनेडियन प्रोटीन है। वैसे आपस की बात है, मैंने नहीं देखा वैसे पीछे किसी कंट्री के अंदर, हो सकता है यूएस के अंदर हो, मैंने पोपाइज नहीं विजिट किया या उनकी कोई आउटलेट मिस हुई है मेरे से, लेकिन कनाडा के अंदर में जब से है मुझे ये प्रोटीन बड़ा ज़्यादा लिखा नज़र आ रहा है।
तो आज ट्राई करते हैं जी पोटीन है क्या चीज़। ऊपर एक ग्रेवी टाइप है, ऑलराइट। सो फाइनली खाना खाने के बाद और वॉक शॉक करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं नियाग्रा फॉल, और ये है इसकी पहली साइड का व्यू। तो ओवरऑल नियाग्रा की 2 फॉल्स हैं और इसको हॉर्स शू फॉल्स भी कहते हैं। एक ये फॉल है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है, दूसरी मिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी हम उधर जाएंगे तो हमें शायद रेनबो भी नज़र आए। तो इस पॉइंट को कहते हैं न्यूयॉर्क की वाटरफॉल, और वो कैनेडियन फॉल कहते हैं। न्यूयॉर्क से जितने लोग आते हैं उनको ये वाली फॉल नज़र आती है, और बस वो बेचारे यहीं तक आते हैं, और यहाँ से अगर देखें तो उनको बस ये थोड़ी सी फॉल नज़र आती है जो कि इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन जो खूबसूरत फॉल है वो वाला पॉइंट है, अगर हम जाएंगे नज़र आएगा। तो हम लोग इस वक्त इस साइड पे खड़े हैं, जो यहाँ पे अभी मैंने आपको सारी वॉक दिखाई, यहाँ से हम लोग ये वॉक करते हुए इन रेस्टोरेंट्स और सारी बिल्डिंग में से होते हुए आए, और हम लोग अब यहाँ से वॉक करते हुए जाएंगे और उस पार्ट की तरफ जाएंगे। तो ये वाली जो फॉल है, यहाँ पे आपको टर्बाइन्स और वो सब कुछ नहीं नज़र आता, लेकिन जो वो वाली फॉल है वो ज़्यादा खूबसूरत भी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कैनेडियन साइड से जो खूबसूरती है वो आपको ज़्यादा देखने में मिलती है। जो पहला पॉइंट था नियाग्रा का, उसी को ही क्रॉस कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम इसकी कर्ज लेते हुए चलते जा रहे हैं तो सामने वाली फॉल के डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं। अब मैं बिल्कुल सामने आ गया हूँ, तो अब इसकी कर्व जो है वो और ख़ूबसूरत हो गई है। पहले हम वहाँ पे खड़े हुए थे, तो वहाँ से जब देख रहे थे तो किसी और तरह नज़र आ रही थी। तो अभी भी ये न्यूयॉर्क साइड ही है, वो सामने न्यूयॉर्क के लोग हैं, वो न्यूयॉर्क और कनाडा का ब्रिज है जो क्रॉस करते हैं जिन लोगों ने इमिग्रेशन करके एक दूसरे के मुल्क जाना होता है। और यहाँ से ये लोग लिफ्ट में बैठ के नीचे आते हैं, और फिर इधर से भी बोट चलती है, और बोट में बैठ के फिर ये लोग नीचे से विज़िट करके दूसरी साइड पे जाते हैं। तो ज़्यादा रश जितना भी है वो जो दूसरी साइड है वहीं पे है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे पहुँचते हैं। तो हम भी साथ साथ चलते हुए भी उसी तरफ जा रहे हैं। क्या खूबसूरत रेनबो आ रही है, आप चेक करें। ऑलराइट जी, सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अब दूसरे पॉइंट के ऊपर, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट, जो कि आपको कैनेडियन साइड से नज़र आता है। जो पिछले वाला फॉल पॉइंट था वो था, और हम लोग अब ये वॉक करते हुए आगे जा रहे थे, और ये हमें अभी पॉइंट नज़र आया। और मज़े की बात यह है कि वो जो बोट चलती है वो यहाँ से लेके जाती है, और पूरी मिस्ट के अंदर आपको बिल्कुल फॉल के सेंटर में बिल्कुल लेके जाती है, और सारा पानी आपके ऊपर वहाँ पे पड़ता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मैं तो इस सर्दी के अंदर बिल्कुल ही पंगा नहीं लेने वाला, कभी दोबारा आया गर्मियों में तो फिर ज़रूर यहाँ पे जाऊँगा। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस यार, मज़ा आ गया इधर आने का। और स्पेशली वैसे मुझे लग रहा है जो नीचे बोट में जाते होंगे उनको तो एक और ज़बरदस्त मज़ा आता होगा, लेकिन शोर इधर काफ़ी ज़्यादा है, मिस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और ठंड तो अखीर ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप यकीन करें, कहाँ पाकिस्तान से चला अमेरिका आया, अमेरिका से कनाडा आया, और कनाडा आके इधर नियाग्रा फॉल देखने के, जिसे सही कहते हैं ना, पैसे पूरे हो गए हैं। और मेरी ज़ुबान में इस व्यू को क्या कहा जाता है जी, अनबयानेबल व्यू। ये है सही वो अनबयानेबल व्यू जिसको आप बयान नहीं कर सकते, इधर आके एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी मज़ीद वॉक करते हैं और दूसरे एंगल से भी जाके देखते हैं कि ये फॉल कैसी नज़र आती है। आ जाए साथ।
ओके जी, नियाग्रा का एक्सपीरियंस हो गया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अब अपने नियाग्रा फॉल से, और नियाग्रा फॉल से निकलने के बाद वापस चलेंगे टोरंटो। वहाँ पे अपने कुछ और दोस्तों से मिलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में। चलते हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ। ओके जी, तो नियाग्रा फॉल विज़िट करने के बाद फाइनली डे एंड एक दफ़ा फिर टिम हॉर्टन्स में आ गया हूँ, जहाँ पे हमने इसकी कॉफ़ी इंजॉय की है। तो मेरे साथ हैं राशिद भाई और अज़ीम भी मेरे जो है वो बैचमेट रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। हम लोगों ने इकट्ठे इंजीनियरिंग की पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, और ये भी यहाँ पे नेस्ले में सर्व कर रहे हैं। और राशिद भाई हैं मेरे साथ यहाँ पे, ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं कनाडा के अंदर। अगर आपने कभी कनाडा आना हो या इमिग्रेशन चाहिए आपको, तो ही इज़ द एक्सपर्ट। इनकी जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ईमेल, इनका फ़ोन नंबर, अगर आपने इनसे रब्ता करना हो वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जिसको भी कनाडा आना है वो मेरे से रब्ता ना करे, जिसको वीज़ा चाहिए वो राशिद भाई से रब्ता करे, वो आपके सारे मसले हल कर देंगे। तो हम व्लॉग को हम यहाँ पे करते हैं एंड। और कनाडा के अंदर, टोरंटो के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। स्पेशली जो हमारा आज का टारगेट था कि यार नियाग्रा हमने विज़िट करनी है, वेदर भी अच्छा मिला और नियाग्रा भी आपको देखने को मिली। तो मिलते हैं आपसे किसी नए व्लॉग के अंदर, नई दुनिया के अंदर, किसी नए मुल्क के अंदर। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।